नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपको उठना है, जागना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो देखो, आज जो हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद का। ये बीच में ये टॉपिक छूट गया था, इसलिए मैं पहले ये टॉपिक करूँगी, फिर जो अपनी क्लासें हैं वो यथावत चलती रहेगी, लेकिन आज महाजनपद ये वाला टॉपिक चलेगा। तो महाजनपद के पहले 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है और सबसे ज़्यादा जो आपकी जनपद है वो यूपी में मिले हैं, फिर बिहार में और फिर एक एक आपके एमपी, यूपी, इनमें आपके दक्षिणी भारत में एक मिला है। अपने राजस्थान में भी एक वो महाजनपद है, मत्स्य जनपद। तो टोटल 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती थी। तो सबसे पहले एक बड़ी छोटी इकाई थी कबीला। छोटे छोटे कबीले थे। वो उसका कबीला, वो फलाना का, वो गोपी का कबीला, वो रूड़िया का कबीला, मतलब कि ऐसे कई कबीले हुआ करते थे। फिर कबीलों से ग्राम बना, वो फतेहपुरा ग्राम, वो कुशलपुरा, वो बिलोची ग्राम, वो चौम ग्राम, ऐसे ग्राम बना। फिर ग्रामों का समूह यानी सभी ग्रामों को मिलाकर जन नाम दिया गया। फिर वो जन फलाना ढीकड़ा, ये जन आपस में जन मिलकर जनपद कहलाने लगे। और यही जनपद, छोटे छोटे जनपद, सारे जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ। इसलिए सबसे छोटी इकाई कबीला, सबसे बड़ी इकाई महाजनपद। तो ये इसका जो क्रम है वो यह है। कबीला ये सबसे छोटा। फिर है ग्राम, कबीला से ग्राम बना, ग्राम से जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। ये जो महाजनपद है सबसे बड़ा, सबसे नवीन, सबसे बड़ा और नवीन, आखिर में इसका ही विकास हुआ था महाजनपद। अब टोटल जो जनपद है महाजनपद वो 16 है, 16 महाजनपद है। अब जो 16 महाजनपद है उनकी चर्चा हम इसमें करेंगे कि जनपद कौन कौन से थे, राजधानी क्या थी और वर्तमान में कहाँ स्थित है। ये सब हम इस स्लाइड में देखेंगे। लेकिन महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती, ये जानना भी जरूरी है कि महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिली। ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है। तो बौद्ध ग्रंथों में बात करें तो ये अंगुत्तर निकाय से इसकी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों की बात करें तो ये भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। अब देखो, आपको ज़्यादा में इसमें कोई वो है नहीं कि सबसे पहले कबीला अस्तित्व में आया, उसके बाद में ग्राम, उसके बाद में जन, उसके बाद में जनपद और फिर महाजनपद का अस्तित्व सामने आया। टोटल महाजनपद 16 है। अब 16 जनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती है। अब जनपद आपके कौन कौन से हैं, राजधानी कौन सी है और वर्तमान में कहाँ स्थित है, ये अपन देखेंगे। कुल टोटल कितने जनपद है आपके? 16 जनपद, राजधानी और वर्तमान स्थिति। चाहे तो आप इनके नंबर ऐड करना चाहो तो आप कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। टोटल 16 जनपद है। अब देखो, कुरु जनपद था, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। वर्तमान स्थिति पूछे तो हरियाणा में स्थित है। फिर है गांधार, ये तक्षशिला में इसकी राजधानी है और ये पाकिस्तान में स्थित है। 2 कबीले महाजनपद ऐसे हैं जो भारत के बाहर स्थित हैं। एक कबीला ऐसा है जो राजस्थान में स्थित है।
फिर है आपका गांधार, तक्षशिला और पाकिस्तान में। कम्बोज, ये हटक इसकी राजधानी है, अफगानिस्तान में स्थित है। फिर है आपका अशमक, इसकी राजधानी पोटन है और दक्षिणी भारत में स्थित है। फिर है मत्स्य जनपद, इसकी राजधानी विराटनगर है और राजस्थान में स्थित है। अंग, इसकी राजधानी चंपा है और बिहार में स्थित है। फिर है महाजनपद, यानी इसी का ये पार्ट है, महाजनपद राजधानी और वर्तमान स्थिति। फिर है आपका कौशल, कौशल इसकी राजधानी है श्रावस्ती। राजधानी क्या है? कौशल की राजधानी है श्रावस्ती और ये यूपी में है। मैंने यूपी के एक जगह लिखे हैं, बिहार के एक जगह लिखे हैं, ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि बिहार में 7-8 है, यूपी में है 3 और सब में 1-1 है, ज़्यादा है नहीं। तो आप चाहो तो इनकी ट्रिक बनाकर याद कर लेना, यूपी वालों की और बिहार वालों की ट्रिक बना लेना, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे। कौशल इसकी श्रावस्ती और यूपी में। फिर है काशी, ये वाराणसी में है और ये वर्तमान में यूपी में है। मल, ये कुशीनगर राजधानी और ये यूपी में है। फिर है वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी, ये यूपी में है। पांचाल, इसकी राजधानी अहिच्छत्रपुर। चेदी, इसकी राजधानी शक्तिमती। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। ये आपके सभी यूपी में स्थित है। फिर है अवंती, अवंती इसके जो उत्तरी अवंती है उसकी राजधानी है उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी है महिषमती। फिर है वज्जी, वज्जी की राजधानी है वैशाली। मगध, इसकी राजधानी है राजगृह। अब आपको बस और ज़्यादा कुछ भी इसमें 9-13 करने की ज़रूरत नहीं है। महाजनपद का नाम, राजधानी का नाम और वर्तमान स्थिति, केवल और केवल आपको ये याद रखना है। महाजनपद, राजधानी और वर्तमान स्थिति, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। कौन कौन सा इसका जो क्रम था, तो कबीला, ग्राम, जनपद और महाजनपद, ये इसका क्रम था, सबसे छोटा से बड़े की ओर। बौद्ध ग्रंथों में अंगुत्तर निकाय से, जैन ग्रंथों में भगवती सूत्र से इसकी जानकारी मिलती। कुल महाजनपदों की बात करें तो आपके टोटल महाजनपद 16 है। अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स आप बना रहे होंगे। मैं 35-36 क्लासें दे चुकी, रीड प्री की 35-36 क्लासें दे चुकी। 3-4 यूनिट ही ऐसी है जो मेरी करवाई हुई नहीं है, बाकी जो सिलेबस है वो पूरा मैंने करवा रखा है। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान पॉलिटिक्स तो मैं नहीं करवाई, अब करवाऊंगी। लेकिन राजस्थान कला और संस्कृति है, राजस्थान इतिहास है, ये 3 जो है आपके यूनिट, ये मैं तीनों करवा चुकी हूँ। अब क्योंकि मैं ज़्यादा अब नहीं करवाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा है कि मैं करवाऊँ। लेकिन जब 2nd ग्रेड का या 1st ग्रेड का बेस चलेगा, तब उस टाइम फिर और भी ढंग से करवा दूँगी, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से वहाँ करवाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, साथ के साथ में नोट्स बनाते रहना, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत खोना, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।